नमस्कार। पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही है मित्रों। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। हाउस अरेस्ट का मतलब ये है क्योंकि कोई फॉर्मल गिरफ्तारी वगैरह नहीं हुई है, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई है जिसमें ममता बनर्जी को कहा गया है कि आप घर के बाहर मत निकलिए, आगे हालात खराब हो सकते हैं। ममता बनर्जी घर से बाहर निकलना चाहती है। घर से बाहर निकल के जाना कहाँ चाहती है ममता बनर्जी? ममता बनर्जी बुराईपुर एक जगह है, 24 परगना का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसी इलाके में। वहां पे कल 11 वर्षीय एक लड़की की अपहरण हो गई। पहले उसको अगवा किया गया और उसके बाद उनके साथ रेप की अभी खबर आ रही है और फिर उसके बाद हत्या की भी बात है। उनकी हत्या कर दी गई छोटी बच्चे की। रेप की पुष्टि हो रही है, खबरें आ रही हैं कि रेप की पुष्टि हो गई है और उसके बाद हत्या की गई है। अब इस विषय के बाद जैसे ही इसकी जानकारी मिली ममता जी को, ममता जी और उनके टीम ने ये कोशिश की कि वो बुराईपुर जाएंगी और पीड़ित के परिवार से मुलाकात करेंगी। लेकिन इस बीच कोलकाता पुलिस को खबर लगी कि काली घाट में जहां ममता जी अभी अपने घर पे हैं, वहां से अगर ममता बनर्जी निकली तो अभी वहां पे जो संदिग्ध थे इस बलात्कार कांड के, बहुत जबरदस्त वहां पर मॉब सड़क पर आ गई है और एक प्रकार की लिंचिंग शुरू हो गई है संदिग्धों की, जिसमें से 3 की गिरफ्तारी हालांकि पुलिस ने कर ली है अब। और वही जो सीसीटीवी के आधार पर जो गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तारी के बाद भी लेकिन खबर आ रही है कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और पीड़ितों के परिजन को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। लोग अभी भी बहुत ही एजिटेटेड हैं। अब ऐसी परिस्थिति में बात ये हुई कि अगर ममता जी उस इलाके में जाती हैं तो भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि भीड़ उनके ही खिलाफ धावा बोल दे। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ममता जी को हाउस में एक प्रकार से रहने की अपील की गई है और उनको रखा गया है। बाहर में पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात है। ममता जी के घर के बाहर में पुलिस बल तैनात है। अब ममता जी कह रही हैं कि मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, मुझे बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। लेकिन वस्तु स्थिति यही है कि अगर बुराईपुर ममता जी गई या ममता जी घर से बाहर भी निकली तो जो एजिटेशन है, जो प्रदर्शनकारी है, वो कुछ बेजा इस्तेमाल कर सकते हैं इस मौके का और उनके ऊपर हमला भी कर सकते हैं। ममता जी के ऊपर हमला भी हो सकता है। इस परिस्थिति से बचने के लिए बंगाल पुलिस को हो सकता है कि कोई ना कोई इंटेलिजेंस इनपुट हो। इसके आधार पर बंगाल पुलिस ये सुरक्षात्मक कार्रवाई कर रही है और ममता जी के घर को पुलिस छावनी में एक प्रकार से तब्दील कर दिया गया। ये बात सही है। सयोनी घोष जी ने ट्वीट किया है कि इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यही सयोनी घोष हैं, उनका ट्वीट देखिए, जब वो माला बदल ली हैं तब उनका ट्वीट क्या आता है। उन्होंने लिखा है कि हमारी मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है, मुख्यमंत्री ने फोर्स डिप्लॉय किया हुआ है, 2-3 संदिग्धों की गिरफ्तारी हो गई है, एसआईटी अनाउंसमेंट हो गया है कि एसआईटी गठित होगी और एसआईटी इसकी इंक्वायरी करेगी और हाई लेवल इंक्वायरी के बाद जो भी दोषी है उसे नहीं बख्शा जाएगा। ये सयानी घोष का ट्वीट आ रहा है। ये आपके स्क्रीन पर अभी आप देख रहे होंगे। सयानी घोष इस तरह से अब ट्वीट करिए, कल का ही ट्वीट है। मैंने आपको रेफरेंस में दिखाया कि अब जब नेता सत्ता के साथ आ जाते हैं तो उनका नजरिया क्या होता है। हालांकि पहले भी सत्ता में थी वो। तो अभी एक बच्ची की जो बीभत्स बलात्कार के बाद जो मृत्यु हुई है, हत्या की गई है, अब उसको लेकर के एक बार फिर से बंगाल में बवाल मचा हुआ है और ममता बनर्जी विक्टिम कार्ड खेल रही हैं कि मुझे जबरदस्ती नजरबंद किया जा रहा है, हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन इसके आगे कहानी है मित्रों। कल की ही ये घटना है और इसीलिए लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये कहीं षड्यंत्र तो नहीं है या कोई घटना हो गई है, उसमें कोई पॉलिटिकल स्कोर तो नहीं सेट किया जा रहा है शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ। क्योंकि कल ही शुभेंदु अधिकारी ने, परसों बल्कि, शुभेंदु अधिकारी ने 1-2 दिन पहले दुर्गा वाहिनी स्क्वाड की घोषणा की और दुर्गा वाहिनी स्क्वाड को हरी झंडी दिखाया अलीपुर द्वार में। अलीपुर द्वार नहीं, अलीपुर में, वो भी 24 परगना के अंदर ही आता है। वहां पे जाकर के शुभेंदु अधिकारी ने दुर्गा वाहिनी स्क्वाड को हरी झंडी दिखाया। अब दुर्गा वाहिनी स्क्वाड है क्या? लग एक जो भी पुलिस की पेट्रोलिंग होगी, वो सारी की सारी पुलिस जो है उस पेट्रोलिंग टीम में महिला होगी।
एक भी पुलिस नहीं होगा, एक भी पुलिस पुरुष नहीं होगा। जो भी पुलिसकर्मी वहां पर होंगे वो महिला होंगी। और ये पेट्रोलिंग जो है राज्य भर के सभी कमिश्नरी और सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के जिलों में ये उपलब्ध होगी। कमिश्नरी लेवल का जो हेडक्वार्टर है उसमें, जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें, इन सभी में इस तरह के महिला स्क्वाड आ, की तैनाती की गई है। और इतना ही नहीं, 500 साइबर पुलिस थाने कन्वर्ट किए गए हैं। साइबर पुलिस थाने का अनाउंसमेंट हुआ है। पश्चिम बंगाल में 500 पुलिस थानों को साइबर पुलिस थानों में तब्दील किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो अपराध हो रहे हैं वो साइबर अपराध अधिक हो रहे हैं, क्योंकि हर चीज आजकल इंटरनेट के माध्यम से सब कुछ चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में पश्चिम बंगाल ने प्रिकॉशनरी एक मेजर उठाया है और 500 साइबर पुलिस थानों की घोषणा भी की है, और वो काम करना भी शुरू हो जाएगा कुछ ही दिनों में। लेकिन महिला स्क्वाड की जो बात हुई है वो सबसे गंभीर बात है मित्रों, सबसे गंभीर बात। और जिस दिन ये बात हुई है, महिला स्क्वाड की घोषणा हुई, उसके एक दिन के बाद ये जो घटना हुई है बुराईपुर की, ये बेहद चिंताजनक है। तो अब लोग ये चर्चा शुरू कर दिए हैं कि ये घटना जो हुई है, ये एक मामूली घटना थी और एक रेपिस्ट की या हत्यारे की या षड्यंत्र करके इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है ताकि शुभेंदु अधिकारी को बदनाम किया जाए। चाहे कुछ भी हो, लेकिन घटना अगर हुई है, बदनामी हो, नाम हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है मित्रों। अगर घटना हुई है तो इस पर संज्ञान सरकार को लेना ही पड़ेगा। लेकिन जो असल खेल है वो खेल है दुर्गा स्क्वाड का। सरकार उस पर संवेदनशील है। बुराईपुर वाली घटना को लेकर के एसआईटी गठित हो गई है, 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, पुलिस एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जल्द से जल्द जो कल्प्रिट है उसकी गिरफ्तारी होगी और उनको जो उपयुक्त सजा मिलनी चाहिए विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ वो जरूर मिलेगा, ये इंश्योर कर रहे हैं बंगाल के मुख्यमंत्री। लेकिन अब इस तरह की घटना आगे नहीं हो, यह सबसे महत्वपूर्ण है मित्रों। पश्चिम बंगाल में दुर्गा स्क्वाड की घोषणा छोटी बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में उन अपराधियों को, जो अपराधी सड़क पर उतर के महिलाओं को चुनौती देते थे, महिलाओं को ललकारते थे, महिलाओं को कहते थे कि मेरी इजाजत के बगैर तुम कहीं नहीं जा सकती हो और तुम्हें हमारी सेवा करनी पड़ेगी, तभी तुम अपने आप को सुरक्षित रख सकती हो। याद कीजिए शाहजहां शेख की ये घोषणा, शाहजहां शेख खुलेआम सड़क पर ये बयान देते थे और ये भी कहते थे कि हां मैं बांग्लादेशी हूं, तो क्या होगा, तुम क्या कर लोगे। आज वो सारे शाहजहां शेख जैसी पर्सनालिटी जो है वो बंगाल छोड़ करके भाग रहे हैं। अगर बुराईपुर वाली घटना नहीं होती तो आज ये पूरे बंगाल में ये चर्चा का विषय होता दुर्गा स्क्वाड। अब दुर्गा स्क्वाड की खासियत क्या है? एक तरफ तो 500 जो पुलिस स्टेशन बने हैं साइबर के, वो तो अपना काम करेगी ही, लेकिन पेट्रोलिंग की गाड़ी में वर्दी में महिलाएं होंगी, महिला पुलिस बल होगा, महिला पुलिसकर्मी होंगी, इंस्पेक्टर होंगी, कांस्टेबल होंगी, एएसआई होंगी, हर पद के अधिकारी होंगे और सबके सब महिला होंगी पेट्रोलिंग में। अब वो पेट्रोलिंग दिन में हो चाहे रात में हो, आप अंदाजा लगाइए इस दुर्गा स्क्वाड की वजह से पश्चिम बंगाल में महिलाओं को कितनी शक्ति मिलेगी। ये छोटी घटना नहीं है। और मैंने कल भी कहा था कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी न जाने क्यों उन्होंने लगता है कि कसम खा लिया है कि सबसे कम समय में सबसे अधिक निर्णय लेने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री हो जाएंगे। मैंने ये भी कहा था कि वो शादीशुदा नहीं है, उनको परिवार का कोई झंझट नहीं है, पूरा दिन वो या तो पार्टी के लिए या सरकार के लिए देते हैं। इलेक्शन के पहले पार्टी के लिए दे रहे थे, इलेक्शन के बाद अब जो सरकार में आ गए हैं तो सरकार के लिए दे रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने यह तय कर लिया है जितने दिन वो शासन में हैं, हर रोज एक नया फैसला करेंगे जो जनोन्मुख होगा,
जिससे जनता को लाभ हो, आम जन को लाभ हो। अब आप कल्पना कर सकते हैं पश्चिम बंगाल में, जिस पश्चिम बंगाल में आरजीकर जैसी घटना हुई, ये घटना भी दुखद है बुराईपुर वाली, लेकिन अब ये ताजा घटना हो गई है, इस पर तो जरूर चर्चा होनी ही चाहिए, हर किसी को ये चर्चा करनी चाहिए। लेकिन सरकार संवेदनशील है या नहीं है? आरजीकर में क्या संवेदनशीलता थी, ये पूरी दुनिया ने देखा। आरजीकर के केस को लेकर के बड़े बड़े वकीलों की फौज उतार दी सुप्रीम कोर्ट तक में, और सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ कि आपने क्या किया है। अभी जब सरकार आई है तो कम से कम 3 आईपीएस ऑफिसर को सस्पेंड किया है आरजीकर वाले प्रकरण में। उनको उन केस से हटाया, इन्वेस्टिगेशन वाले केस से हटाया और उनको सस्पेंड किया। तो ये मामूली घटना नहीं है कि आईपीएस ऑफिसर का सस्पेंशन हो जाए, आईपीएस ऑफिसर को उसकी कीमत चुकानी पड़े। क्यों? क्योंकि आरजीकर की घटना के ऊपर पर्देदारी कर रहे थे ये पुलिस वाले, अपने तरीके से उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछली सरकार की जो संवेदना थी और नई सरकार, जैसे ही पता चली है बुराईपुर की घटना, अपराधी पकड़े गए हैं, संदिग्ध अपराधी, और जो कोई भी है और भी जो इसमें शामिल हो सकते हैं उसका लुकआउट चल रहा है, उसको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। एसआईटी का गठन हो गया है, क्योंकि डिटेल इंक्वायरी के बाद जो कोई भी गुनहगार है उसको सजा मिलेगी। लेकिन आरजीकर में क्या हुआ? आरजीकर में आप गिरफ्तारी भी हो गई, जो सामने से एक व्यक्ति था उसको सजा मिल रही थी, लेकिन उसके पीछे का जो खेल था उस पर पर्दादारी होने लगी। उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। आरजीकर में लगातार वहां के डॉक्टरों ने इस आंदोलन को जलाए रखा, लेकिन उसके बाद भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनके खिलाफ ममता बनर्जी ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि उनको और प्लम पोस्टिंग देकर के आगे बढ़ा दिया। अभी हालत ये हुई है कि जब इनकी सरकार आई है शुभेंदु अधिकारी की, तो उनके घर के ऊपर जो एक्स्ट्रा इंक्रोचमेंट था उस पर बुलडोजर चला है। प्रिंसिपल साहब के घर पे, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के घर पे बुलडोजर चला है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस करप्शन में इन्वॉल्व थे। फिर एक नई कहानी आ गई कि ममता बनर्जी के जो दूसरे भतीजे हैं, जो अब उनकी मां आ गई हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनका टेलीफोन जो लोकेशन है वो उस वक्त वहां पाया गया है। अब इसकी सच्चाई क्या है भगवान जाने। लेकिन ये चर्चा पश्चिम बंगाल के पावर गैलरी में है कि ममता बनर्जी की किसी संबंधी की भूमिका आरजीकर अस्पताल में है क्या? अगर है तो उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? क्या यही कारण था जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के ऊपर ममता बनर्जी एकदम से अंगद की तरफ बैठ गई थी, उस राज को खोलना नहीं चाहती थी? इस परेशानी की वजह से आरजीकर मेडिकल कॉलेज का इन्वेस्टिगेशन ठीक दिशा में नहीं बढ़ा, क्या ये बात थी? अब एसआईटी नए तरीके से गठित हुई है और उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। हाईकोर्ट ने पूरी तरह से संज्ञान ले लिया है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के केस को, तो वो अलग तरीके से चल रहा है। तो अब सरकार जब बदली है तो संवेदना का स्तर भी बदला है। ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेप केस में उनकी संवेदना कहां गई पता नहीं। लेकिन स्टेट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने आरजीकर मेडिकल रेप केस को बचाने की, ढकने की कोशिश की। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। अब जब बुराईपुर की घटना हो रही है तो ममता बनर्जी बाहर निकलना चाहती हैं, और बाहर निकलेंगी तो इंटेलिजेंस की इनपुट है कि कोई बलवाना हो जाए। लोग इतने नाराज हैं इनसे कि आप आकर के क्या पॉलिटिक्स करना चाहती हैं क्या? तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का हिसाब दो। तो ये जो परिस्थिति ऑन दी स्ट्रीट बनी है मित्रों, ये बेहद खतरनाक है। ऐसी परिस्थिति में दुर्गा स्क्वाड को हरी झंडी दिखाना शुभेंदु अधिकारी का, ये देश की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक होना चाहिए, खाली राज्य की उपलब्धि नहीं है। महिलाओं के पोजीशन को अगर आप सुदृढ़ कर रहे हैं, और वो भी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, इससे बड़ी सेवा कुछ हो नहीं सकती। जिस पश्चिम बंगाल में एवरी नूक एंड कॉर्नर पे इस महिला के खिलाफ घोर अत्याचार की खबरें आ रही थी। आपने सोशल मीडिया पे वीडियो देखा होगा कि मोटरसाइकिल को लहराता हुआ नौजवान जा रहा है, लड़कियां बच्चियां स्कूल से जो जा रही हैं वो खुद अपनी इज्जत को बचाते हुए चल रही हैं। ये कर दिया था पश्चिम बंगाल की हालत, और खास तौर से एक संप्रदाय विशेष के बहुल इलाके में तो ये स्थिति और भी दूभर थी।
मुर्शिदाबाद में, मालदा में, इन डिस्ट्रिक्ट्स में तो जीना मुहाल हो गया था। खासतौर से शाहजहां शेख के इलाके में, जहांगीर खान के इलाके में इन लोगों की तूती बोलती थी। किसी भी हिंदू लड़की को देख करके जिस तरह का व्यवहार ये लोग कर रहे थे, वो किसी से छिपा हुआ नहीं था। और ये मैं स्ट्रेट बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे मुस्लिम भाई बहन जो है वो नाराज हो जाए। कुछ गुंडा एलिमेंट जो था उस धर्म विशेष के, वो एजेंडा चला करके हिंदू लड़कियों को शिकार बनाती थी। लेकिन आज उसी पश्चिम बंगाल में दुर्गा वाहिनी स्क्वाड खड़ा हो गया है। ये छोटी घटना मित्रों बिल्कुल नहीं है। दुर्गा वाहिनी स्क्वाड पे आप सिर्फ कल्पना कीजिए, पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी में महिलाएं होंगी, यंग लड़कियां होंगी, हेलमेट में होंगी, ड्रेस में होगी, खाकी वर्दी में होंगी, तो कितना कॉन्फिडेंस होगा। जिस स्ट्रीट पर चलेगी वहां लड़कियों को, महिलाओं को कितना कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं, हमारी रक्षक हमारी बहन है। ये बहुत बड़ी बात है। यही स्थिति देखिए बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने भी किया था। नीतीश कुमार ने बड़ी संख्या में महिलाओं को सिक्योरिटी इसमें डालने का कोशिश किया और वो बिहार पुलिस में बहुत बड़ी संख्या में नियुक्ति हुई। अब तो उसको छोड़ दीजिए, शहरों में जो प्राइवेट एजेंसी जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत बढ़ गई है। आप जिन सोसाइटी में रहते होंगे वहां भी आप देखते होंगे कि वहां महिला गार्ड का डिप्लॉयमेंट हो गया है। तो ये माइंडसेट बदल रहा है और इस बदलते माइंडसेट में महिलाओं को और मजबूती देने के लिए शुभेंदु अधिकारी ने जो दुर्गा स्क्वाड का की घोषणा की और जिसको अमल में ला दिया, कल हरी झंडी दिखा दी उन्होंने, जो अब पूरे सभी कमिश्नरी में, सभी डिस्ट्रिक्ट में जो दुर्गा स्क्वाड की पेट्रोलिंग होगी, तो आप कल्पना कीजिए कि महिला को किस विश्वास का, किस भरोसे का सरकार ने एक प्रकार से संबल दिया है। और आने वाले दिनों में ये दुर्गा स्क्वाड अपना काम भी करेगी। अभी चूंकि शुरू ही हुआ है तो आप समझिए कि ये घटनाएं जो अभी ये घटना जो घटी है, कल की घटना, इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार और सजग होगी और मजबूती से इस तरह की जघन्य हत्याकांड और रेप बलात्कार कांड नहीं हो, इसके लिए चौकस रहेगी। और हम समझते हैं कि दुर्गा स्क्वाड इसमें अपनी बड़ी भूमिका निभाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।